हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए भौतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर प्रश्न है, भौतिकी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जिस विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच पारस्परिक विनिमय का अध्ययन होता हो उसे भौतिकी कहते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, द्रव्य की तीन अवस्थाएं क्या है, स्पष्ट करें। इसका सही उत्तर है, द्रव्य की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं वह पदार्थ ठोस कहलाते हैं। द्रव्य, जिस पदार्थ के आयतन तो निश्चित होते हैं किंतु आकार अनिश्चित होते हैं वह पदार्थ द्रव्य कहलाते हैं। गैस, जिस पदार्थ के आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं वह पदार्थ गैस कहलाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रकृति के नियम क्या हैं? उत्तर, ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जिन पर कोई नियम कार्य करता है उन्हें प्रकृति के नियम कहते हैं। यह शाश्वत होता है। जैसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। चौथा नंबर प्रश्न है, प्रकृति के परिकल्पना क्या है? उत्तर, ऐसे प्रेक्षणों या प्रायोगिक परिणाम जिसकी व्याख्या करने के लिए प्रारंभिक तौर पर नियम बनाए गए हैं परंतु अंतिम सत्यापन नहीं हुआ हो उसे परिकल्पना कहते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, प्रकृति के सिद्धांत क्या है? सही उत्तर है, प्रकृति के अनुसार जितने नियम को पदों में व्याख्या करने के लिए प्रयोगों द्वारा सत्यापित परिकल्पना को सिद्धांत कहते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, प्रकृति के निकाय क्या है? उत्तर, प्रकृति के कई कणों या वस्तुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ जो व्यवस्थित रूप से स्थिर हो उसे निकाय कहते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है, नियम तथा सिद्धांत में क्या अंतर है? उत्तर, नियम यह बताता है कि प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है जबकि सिद्धांत प्रेक्षणों या प्रायोगिक परिणाम की व्याख्या करने के लिए ज्ञात नियमों की सहायता से बनाया जाता है और नियम शाश्वत तथा अपरिवर्तनीय होता है जबकि सिद्धांत आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। आठवां नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि क्या है? उत्तर, किसी भी अनुसंधान कार्य के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। नौवां नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? उत्तर होगा, वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। पहला, क्रमबद्ध प्रेक्षण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना की परीक्षण तथा सिद्धांत। 10वां नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के महत्व को लिखें। इसका सही उत्तर है, वैज्ञानिक विधि अपनाए जाने के कारण अनुसंधान कार्य में तेजी आती है जिसके फलस्वरूप विज्ञान दिन प्रतिदिन प्रगति की तरफ अग्रसर है। इस विधि से व्यक्तिगत, सामाजिक या राष्ट्रीय समस्याओं का संतोषजनक समाधान ढूंढा जा सकता है। 11 नंबर प्रश्न है, भौतिकी की व्याप्ति से आप क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर है, भौतिकी की व्याप्ति एक निश्चित नियम होता है जो विभिन्न कार्यों पर आधारित होता है। अनेक वैज्ञानिक अपने अवलोकन के माध्यम से एक निश्चित नियम बनाते हैं, यही नियम व्याप्ति कहलाता है। 12 नंबर प्रश्न है, भौतिकी की उद्दीप्ति
से आप क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर होगा भौतिकी में अनेक भौतिक घटनाओं एवं अनुभव की व्याख्या की जाती है। व्याख्या में आने को उदाहरण शामिल है। व्याख्या में आने को उदाहरण शामिल है। यही उदाहरण उद्दीप्ति कहलाती है। जैसे पेड़ से फल गिरना गुरुत्व का ज्ञान देता है। इस वाक्य में पेड़ से फल गिरना उद्दीप्ति है, जबकि गुरुत्व नियम व्याप्ति है। 13 नंबर प्रश्न है, भौतिकी तथा गणित में क्या संबंध है? सही उत्तर है, भौतिकी एक यथार्थ विज्ञान है जो प्रयोग और मापन पर आधारित होता है। इसके नियमों और सिद्धांतों को समझने के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है। अतः गणित की सहायता से ही भौतिकी की गहराई में प्रवेश किया जा सकता है। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि गणित तथा भौतिकी की संयुक्त देन है। 14 नंबर प्रश्न है, भौतिक तथा रसायन विज्ञान में क्या संबंध है? भौतिक तथा रसायन विज्ञान में क्या संबंध है? इसका सही उत्तर होगा भौतिकी के नियमों तथा तकनीकों का उपयोग रसायन विज्ञान में बहुतायत रूप में किया जाता है। जैसे परमाणु संरचना की खोज भौतिक वैज्ञानिकों ने की, लेकिन इसके अध्ययन से आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था, संयोजकता की प्रकृति एवं रासायनिक बंध को सही ढंग से समझा जा सकता है। 15 नंबर प्रश्न है, भौतिकी तथा जीव विज्ञान में आपसी संबंधों का उल्लेख करें। इसका सही उत्तर होगा भौतिकी तथा जीव विज्ञान में आपसी संबंध निम्नलिखित है। जीव विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्मदर्शी भौतिकी का ही देन है। दूसरा, एक्सरे द्वारा टूटी हुई हड्डी का पता लगाया जा सकता है। यह किरण भौतिकी का ही देन है। दोस्तों, आगे का 16 से आगे का प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। आप प्लीज़ हमारे वीडियो में लगातार बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।